नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ दुनिया, जहां मिलती है आपको देश दुनिया की हर बड़ी और भरोसेमंद खबर। सबसे पहले आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिल्ली के जहरीले प्रदूषण की, उत्तर भारत में बढ़ती ठंड की, संसद के अहम बिलों की, देश की सुरक्षा से जुड़े बड़े फैसलों की, विदेश नीति की हलचल की, राजनीति, खेल और क्रिप्टो मार्केट की हर अपडेट की। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि शुरू हो रही हैं आज की 24 सबसे बड़ी खबरें। उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का असर जारी है। उत्तर भारत के कई राज्यों में घना कोहरा छाया हुआ है। हाईवे और एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी कम होने से ट्रैफिक पर असर पड़ा है। मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। हिमाचल उत्तराखंड में बर्फबारी जारी है, तापमान गिरा है। हिमाचल उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है, जिससे तापमान शून्य के करीब पहुंच गया है। इससे टूरिस्ट की संख्या भी बढ़ी है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण फिर बढ़ा। दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी खराब स्तर तक पहुंच गई है। डॉक्टरों ने दमा और सांस के मरीजों को खास सावधानी बरतने की सलाह दी है। राजस्थान एमपी के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते राजस्थान और मध्य प्रदेश में बूंदाबांदी हो सकती है, जिससे ठंड और बढ़ेगी। संसद सत्र को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। दिल्ली में संसद सत्र के दौरान सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कई रूट डाइवर्ट किए गए ताकि ट्रैफिक कंट्रोल हो रह सके। नए साल के बाद भी मंदिरों में भारी भीड़ है। देश भर में धार्मिक स्थलों पर नए साल के बाद भी भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। कई जगहों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम बढ़ाए गए हैं। शिक्षा सुधार पर राज्यों के साथ केंद्र की बैठक। शिक्षा क्षेत्र में सुधार को लेकर केंद्र सरकार राज्यों के साथ मीटिंग कर रही, ताकि नई नीतियों को बेहतर तरीके से लागू किया जा सके। स्वच्छता अभियान में बेहतर प्रदर्शन करने वाले शहरों को सम्मान। सरकार ने स्वच्छता मिशन में अच्छा काम करने वाले शहरों को अवार्ड देने की घोषणा की। चीन ताइवान विवाद पर अमेरिका की अपील। अमेरिका ने चीन और ताइवान से कहा कि वे तनाव कम करें और शांति का रास्ता अपनाएं, ताकि क्षेत्र में संकट न बढ़े। पाकिस्तान में आर्थिक संकट गहराता गया। पाकिस्तान में महंगाई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है। आम लोगों के लिए रोजमर्रा का सामान खरीदना भी मुश्किल हो रहा। यूरोप में बर्फीले तूफान से जनजीवन प्रभावित। यूरोप के कई देशों में बर्फीले तूफान के कारण सड़क और हवाई आवागमन पर असर पड़ा है। रूस यूक्रेन वार्ता की तैयारी जारी है। रूस और यूक्रेन के बीच स्थिति सुधारने के लिए बातचीत की कोशिशें फिर शुरू की जा रही है। चुनावी तैयारियों में जुटे राजनीतिक दल। कई राज्यों में होने वाले चुनाव को देखते हुए पार्टियां रणनीति बनाने में लगी हुई है। विपक्ष ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। विपक्षी दलों ने अर्थव्यवस्था और रोजगार के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। कई नेताओं के दल बदलने की अटकलें तेज है। चुनाव नजदीक आते ही नेताओं के पाले बदलने की चर्चा तेज हो गई है। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष मतदान के लिए निर्देश जारी कर दिए। चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों और मतदाताओं के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव जारी है। आज शेयर बाजार में हल्की हलचल देखी गई है, जिससे निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। सोना चांदी महंगा हुआ। डॉलर मजबूत होने के कारण सोने चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
स्टार्टअप को बढ़ावा देने की नई तैयारी। सरकार ने संकेत दिया है कि आने वाले समय में स्टार्टअप के लिए नई सहायता योजना लाई जा सकती है। डिजिटल पेमेंट में नया रिकॉर्ड। यूपीआई ट्रांजैक्शन ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। भारत दुनिया के टॉप डिजिटल पेमेंट देशों में शामिल हो गया है। टीम इंडिया की नई सीरीज पर फोकस। टीम इंडिया आने वाली सीरीज की तैयारी में जुटी हुई है और चयन पर चर्चा जारी है। ओलंपिक की तैयारियों के लिए कैंप शुरू। ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों का विशेष प्रशिक्षण शुरू कर दिया। आईसीसी मीटिंग में नियमों पर चर्चा हो सकती है। क्रिकेट के कुछ नियमों में बदलाव को लेकर आईसीसी की अगली बैठक में बात हो सकती है। युवा खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारतीय युवा खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे देश का नाम रोशन हो रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि अगली खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, शहर से या गांव से, नीचे कमेंट में जरूर बताइए। हम आपके हर कमेंट को पढ़ते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।